वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम कर रहे हैं क्लास 6 संस्कृत रुचिरा दशमः पाठः कृषिका कर्मवीरः का अभ्यास। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उच्चारण कृत। उच्चारण करिए। सूर्यस्तपतु, सूर्य तपाए, वायुतम, रोकने में, पत्राण, जूते, जीर्णम, पुराना, जीर्ण शीर्ण, ग्रीष्मे, ग्रीष्म ऋतु में, कंटकावर्ता, कंटीलीदार झाड़ियों से युक्त, शीते काले अपि, शीतकाल में भी, शरद ऋतु में भी, शस्य पूर्णानि, शस्य फसल, फसलों से पूर्ण, लहलहाते, क्षुधा तृषा कुलः, क्षुधा भूख, तृषा प्यास, आकुलः बेचैन, भूख प्यास से बेचैन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, श्लोकांशान योजयत। श्लोकों के अंश को हमें योजन करना है, मिलाना है। श्लोक का एक अंश इस साइड है और दूसरा अंश इस साइड है, तो दोनों का हमें एकदम करेक्टली मिलान करना है। तो अब हम देखते हैं। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वा ऋतुम क्षमम। घर बहुत जीर्ण होता है, वर्षा ऋतु में बारिश को रोकने में सक्षम नहीं होता है। हलेन च कुदालेन तौ तु कर्षेण कृषितः। हल से और कुदाल से वे दोनों तो अपने खेत खलिहानों को जोतते ही रहते हैं। पादयौन पदत्राणे शरीरे वसनानि नो। पैरों में जूते नहीं होते हैं, शरीर में कपड़े नहीं होते हैं। तयो शर्मेण क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि सर्वदा। उनके परिश्रम के द्वारा खेत खलिहान हमेशा फसलों से लहलाते रहते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वर्ता। शुष्क या फिर कंटीलीदार झाड़ियों से युक्त हमारी धरती माता भी रसवती, रसीली हो जाती है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम ना इति लिखत। उपयुक्त एकदम करेक्ट कथनों के सामने हमें हाँ लिखना है, और जो रॉन्ग होंगे, अनुपयुक्त होंगे, उनके सामने हमें ना लिखना है। इति मीन ऐसा लिखत लिखिएगा। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल से दिया है 2, कृषका शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति। किसान शीतकाल में भी, शरद ऋतु में भी कर्मठ, कर्मशील, लगातार काम करते रहते हैं। तो ये है एकदम सही। तो ये आम। कृषका हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति। कृषक लोग हल के द्वारा खेत खलिहानों को नहीं जोतते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, इसलिए है ना। अब हम आगे करते हैं कि कृषका सर्वेभ्यः अन्नम यच्छन्ति। कृषक सभी लोगों के लिए अन्न देते हैं। यच्छन्ति मीन्स देते हैं। तो ये है हमारा आम। अब है ख, कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति। कृषकों का जीवन दुखमय नहीं होता है, तो ये है रॉन्ग, क्योंकि उनका जीवन दुखमय होता है। तो ये है हमारा ना। तो अब है ग, कृषकः क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि करोति। कृषक खेत खलिहानों को फसलों से लहलहाता हुआ करते हैं, यानी कि फसलों से पूर्ण करते हैं। तो ये है हमारा एकदम करेक्ट, मीन्स की आम। तो अब है घ, शीते शरीरे कंपनम न भवति। ठंड में शरीर में कंपन यानी कि कंपायमान नहीं होता है, तो ये ऐसा तो नहीं है। तो ये है हमारा ना, मीन्स कि ये इनकरेक्ट है। तो अब है हमारा गौ, श्रमेण धरित्री सरसा भवति। श्रम के द्वारा हमारी धरती माँ रसवती हो जाती है। तो ये है हमारा बिल्कुल करेक्ट, मीन्स कि आम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, मंजुषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत। मंजुषात में से, तो ये बॉक्स है हमारी मंजुष, तो उसमें से हमें चूज करना है, तो इसलिए आया है मंजुषात। तो ये है हमारी पंचमी विभक्ति, उससे अलग करना है। पर्यायवाची पदानि, पर्यायवाची पदों को चित्वा चूज करके लिखत लिखिए। तो वसनानि, वसनानि मीन्स होता है हमारा वस्त्राणि। सूर्य, सूर्य मीन्स होता है रवि। तृषा, तृषा मीन्स होता है प्यास, पिपाशा। विपुलम मीन्स की बहुत ज़्यादा, तो अधिकम। तो हमें जीर्णम, जीर्ण शीर्ण, पुराना मीन्स की जर्जरम। अब है धरित्री, हमारी धरती माँ, तो वो है हमारी पृथ्वी। अब है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, मंजुषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजुषात में से, इसमें से हमें विलोम पदों को चुन करके हमें लिखना है। विलोम पद मीन्स की ऑपोजिट वर्ड,
सुखम का दुखम, दूरे का पार्श्वे, पार्श्वे मीन्स होता है पास, नियर। निर्धनम का होता है धनिकम मीन्स की है गरीब, तो ये है हमारा शेठ। सक्षम तो हमारा अक्षम। ग्रीष्मे का होता है शीते। अब है सरसा, तो सरसा का होता है नीरसा। सरसा मीन रसवती, नीरसा जिसमें कोई रस ही नहीं होता है। अब है आगे प्रश्नानाम उत्तराण लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखेगा। तो अब है क कृषिका केन क्षेत्राणि कृषन्ति, कृषिका किसके द्वारा अपने क्षेत्रों को जोतते हैं। कृषन्ति मीन्स की जोतते हैं, तो किसके द्वारा वो जोतते हैं, तो वो जोते हैं हलेन एन कुदालेन। तो इसका आंसर क्या बनेगा कि कृषिका हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कृषन्ति। अब है हमारा ख केशाम कर्म वीरोत्तम न नश्यति। केशाम मीन्स को किसका, किसका कर्म वीरोत्त यानी कि काम के प्रति निष्ठा नहीं नाश होती है। तो वो नाश किसकी नहीं होती है, तो वो नहीं होती है हमारे कृषकों की। तो इसका आंसर होगा कृषिकाणाम कर्म वीरोत्त न नश्यति। अब है हमारा ग श्रमेण का सरसा भवति, श्रम के द्वारा कौन सरसा हो जाती है, रसवती हो जाती है। क्योंकि पृथ्वी है हमारे स्त्रीलिंग, इसलिए यहाँ पर का आया है, तो पृथ्वी हो जाती है हमारी रसवती। तो इसका आंसर होगा कि श्रमेण धरित्री सरसा भवति। अब है हमारा घ कि कृषिका सर्वेभ्य किम किम यच्छन्ति, कृषिका सब लोगों के लिए क्या क्या देते हैं। यच्छन्ति मीन्स देते हैं, तो वो क्या देते हैं सब लोगों के लिए, ये तो सबको पता है। वो देते हैं शाक, अन्न, फल, दूध इत्यादि। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि कृषिकाः सर्वेभ्यः शाकम अन्नम फलम दुग्धम च इति यच्छन्ति। अब है हमारा गौ कृषिकात् दूरे किम तिष्ठन्ति, कृषकों से यह अपादान फॉर्म दूरे, दूर में किम मीन्स क्या, तिष्ठति मीन्स रहता है। कृषकों से दूर क्या रहता है, तो हम जानते हैं कि सुख उनसे काफ़ी दूर रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि कृषिकात् दूरे सुखम तिष्ठति। थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं।